Hello bachcho, let's read out the question first. A small body is dropped into a narrow channel drilled along the earth axis. Considering the earth to be a homogeneous sphere and disregarding air resistance, answer the following question. So बोल क्या रहा है कि यदि मैं अर्थ के एक्सिस के अलोंग क्या करूं, एक नैरो चैनल को ड्रिल कर दूं, ठीक है। सो उस चैनल में एक स्मॉल बॉडी को ड्रॉप किया जाता है। अब हमें यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करना है, यानी कि निगलेक्ट समझना है। साथ साथ बोल रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ये जी के इक्वल है, रेडियस ऑफ द अर्थ आर है। सो फाइनली क्वेश्चन पूछ रहा है द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द बॉडी एट इट्स टर्न व्हेन it reaches the center of the earth to the escape speed on the surface of the earth is, यानी कि जब ये बॉडी अर्थ के सेंटर पर पहुंचेंगी सो वो वाली वेलोसिटी और एस्केप स्पीड उसका रेशियो हमें फाइंड करना है। सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ दैट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So यहाँ पर सबसे पहले तो मैं escape velocity का फॉर्मूला लिख देता हूँ कि that is v is equals to अंडर रूट ऑफ 2g h के इक्वल होता है। और उसके अलावा at any position inside the tunnel, ठीक है, जो वेलोसिटी होंगी उसका फॉर्मूला हो जाएगा v is equals to अंडर रूट ऑफ g इन ब्रैकेट r स्क्वायर माइनस ऑफ स्मॉल r स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल R की इक्वल, ठीक है। बस इन दो फॉर्मूलाज का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं एट सेंटर क्या वेलोसिटी होंगी वो फाइंड कर लेता हूँ। सो एट सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। सो बेसिकली एट सेंटर ऑफ अर्थ जो स्मॉल r है इसकी वैल्यू तो 0 होंगी क्योंकि वो मास क्या है, सेंटर पर है। सो ऑब्वियस सी बात है r की वैल्यू तो 0 हो जाएंगी क्योंकि r क्या होता है, r इज नथिंग बट द डिस्टेंस फॉर दैट स्मॉल बॉडी फ्रॉम द सेंटर। सो यहाँ पर वो सेंटर पर ही है, सो r की वैल्यू तो ऑब्वियसली 0 होंगी। सो इससे मुझे वेलोसिटी एट सेंटर उसको हम मान लेते हैं vc, ये किसकी इक्वल मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ जी आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर के। सो एक r कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ से। तो सिंपली मुझे क्या मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ जी आर की इक्वल ना। एस्केप वेलोसिटी तो ऑलरेडी हमें गिवन थी, वो एज इट इज रहने वाली है, दैट इज 2gh के इक्वल। बट देखिए यहाँ पर ये हाइट जो होती है बेसिकली वो किसको इंडिकेट करती है कि कितनी दूरी पर है वो स्मॉल बॉडी। सो बेसिकली वो तो रेडियस की इक्वल ही होगा ना, दैट इज आर कैपिटल आर की इक्वल। सो इसको हम यहाँ पर एच ना लेते हुए कैपिटल आर बोलेंगे, ठीक है। सो बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है 2gr के इक्वल। सो हम वही फॉर्मूला यहाँ पर लेंगे, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2gr। तो यदि मैं इसको डिवाइड कर दूं, सो देखिए रेशियो क्या बोला था कि सेंटर वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी, यानी कि मुझे vc को डिवाइड करना होगा ve से। सो डू रिमेम्बर दिस थिंग। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, vc कितना आया था अंडर रूट ऑफ जी आर डिवाइडेड बाय ve कितना आया था अंडर रूट ऑफ 2gr। सो अंडर रूट ऑफ जी आर कैंसिल हो गया, ये सिंपली किसकी इक्वल आ जाएगा 1 बाय अंडर रूट 2 के। और देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ एस्केप वेलोसिटी एंड एट एनी पॉइंट इनसाइड द टनल वेलोसिटी के फॉर्मूले से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। सो जो ऑप्शन सी है दिस विल बिकम करेक्ट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।